ये एक सामान्य शाम थी जब दोस्तों का एक समूह जो शहर के बीचों बीच था, एक पुराने और अबैंडन्ड हवेली को देखने का निश्चय करता है, जो किंवदंतियों के अनुसार प्रेतबाधित थी। ये हवेली शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी, घने पेड़ों और धुंध में ढकी हुई। भले ही उन्होंने इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन जिज्ञासा उन्हें अज्ञात की खोज में खींच लाई। जब वे हवेली में दाखिल हुए तो एक गहरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उनके कदमों की आवाज धूल भरे गलियारों में गूंज रही थी और उनकी आवाजें भारी हवा में खोसी गई थीं। दीवारें जो दरारों और गंदगी से ढकी हुई थी, फुसफुसाती सुनाई दे रही थी, जैसे कि बहुत पुराने और भूले हुए किस्से गूंज रहे हों। अजीब से साए दीवारों पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कुछ अदृश्य उनके ठीक सामने छुपा हो। उनमें से एक, राजीव, ने एक पुराना प्रोजेक्टर देखा जो कोने में पड़ा था। यह बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। इसकी सतह पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। बाकी समूह के सदस्य जो उत्सुक थे एकत्र हुए और राजीव ने जैसे ही प्रोजेक्टर को चालू किया, वह गड़गड़ाहट के साथ काम करने लगा और दीवार पर डरावनी तस्वीरें दिखाई देने लगीं। चेहरे पीड़ा में विकृत हो गए थे, साए नृत्य कर रहे थे और अजीब से प्रतीक चमक रहे थे। लेकिन कुछ गलत था। ये चित्र सिर्फ अतीत के नहीं थे, वे जीवित थे, जैसे कि वे किसी और दुनिया से बाहर आ रहे हों। क्या तुमने वो देखा? मीरा ने कांपते हुए कहा। वो चेहरे, वे जैसे मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। राजीव ने प्रोजेक्टर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। चित्र और अधिक तीव्र हो गए और कमरे में साये एक रूप लेने लगे। अचानक हवा ठंडी हो गई और हवेली में कदमों की आवाज गूंजने लगी। हालांकि कोई नहीं चल रहा था। सभी ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे कि हवेली खुद जीवित हो, उन्हें देख रही हो, इंतजार कर रही हो। प्रोजेक्टर आखिरी बार टिमटिमाया और फिर कमरे में अंधेरा छा गया। एक गहरी डरावनी फुसफुसाहट हवेली में गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए थे? फिर अचानक लाइट्स वापस आ गई और अब वे अकेले नहीं थे। पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए आंकड़े उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक अजीब अस्वाभाविक रोशनी से चमक रही थी। वे खोई हुई आत्माएं थी जो हवेली में फंसी हुई थी और वे गुस्से में थी। समूह भागने लगा, लेकिन हर मोड़ पर साए उनका पीछा कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वे और पास आते जा रहे थे। राजीव और मीरा, जो हांफते और डर से कांप रहे थे, एक पुराने दरवाजे को पाते हैं जो बेसमेंट की ओर ले जाता था। उनके पास छुपने का और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। बंदी आत्माएं उन्हें घेर रही थी और यह स्पष्ट था कि हवेली से कोई भी जीवित बाहर नहीं निकलता। प्रोजेक्टर लगातार टिमटिमाता रहा, जो पहले के शिकारों की तस्वीरें दिखा रहा था, और फिर उसने उन्हें दिखाया, यानी राजीव और मीरा को। उनके चेहरे डर से विकृत हो गए थे, उनकी शरीरें समय में सड़ चुकी थी। अब साये उनका हिस्सा बन चुके थे और हवेली ने उनकी आत्माएं हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले ली थी। अगले दिन सुबह हवेली फिर से चुपचाप खड़ी थी। समूह का कोई निशान नहीं मिला, सिवाय एक पुराने जंग लगे। राजीव और मीरा की आत्माएं हवेली में कैद हो गई थी और अब यह हवेली और भी खतरनाक हो चुकी थी। जो भी यहां आया वह चुपके से इस रहस्य में खो गया। अब यह जगह नहीं सिर्फ एक शापित भवन थी, बल्कि एक किला बन चुकी थी, जो अपनी गहरी दहशत और शाप के कारण एक भूतिया किले में तब्दील हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद एक और समूह ने इस हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वे इस रहस्य को हल करेंगे। इनमें अर्पिता, समीर और करण जैसे कुछ नए चेहरे थे। अर्पिता को अपने दोस्तों से सुनकर यह जगह इतनी आकर्षक लगी कि वह हवेली के भीतर घुसने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा और घने पेड़ और झाड़ियां उनके रास्ते में आने लगीं। समूह ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उनकी आंखों के सामने वही डरावनी स्थिति थी जो पहले राजीव और मीरा के साथ घटी थी। हवा में भारी गंध थी और दीवारों पर जाले फैले हुए थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वे अंदर और आगे बढ़े, अचानक से कमरे में एक तेज शोर गूंज उठा, जैसे कोई चीख रहा हो। उनका दिल धड़कने लगा और हर कदम में घबराहट महसूस होने लगी। समीर ने एक पुरानी किताब पाई जो किसी के द्वारा छोड़ी हुई थी। किताब के पन्नों को पलटते ही उसमें एक खौफनाक संदेश था। अगर तुमने इस हवेली में कदम रखा है तो लौटकर नहीं जा सकते। अर्पिता ने किताब को फेंक दिया, लेकिन उसे फिर से उसी दिशा से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा।
अचानक कमरे में हलचल बढ़ी और सभी को महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें धीरे धीरे उन्हें बंद कर रही थीं। जैसे ही अर्पिता ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में हलचल तेज हो गई। समीर और करण घबराए हुए थे, जबकि अर्पिता ने महसूस किया कि कुछ और था जो उनका पीछा कर रहा था। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थी, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। अर्पिता ने देखा कि एक अदृश्य शक्ति के कारण पुरानी तस्वीरों से मानो किसी ने उन्हें घूरते हुए देखा हो। जैसे जैसे वे दौड़ते हुए एक अन्य कमरे में पहुंचे, उनका सामना अचानक से उन आत्माओं से हुआ जिन्होंने पहले राजीव और मीरा को घेर लिया था। ये आत्माएं अब बुरी तरह से गुस्से में थीं। वे हवेली के भीतर बंद हो चुकी थी और अब ये उन्हें भी बंदी बनाने की योजना बना रही थी। समीर और करण घबराए हुए थे, लेकिन अर्पिता ने एक अंतिम कोशिश की। वह पुराने प्रोजेक्टर की ओर बढ़ी और उसे बंद करने की कोशिश की, जैसा कि राजीव और मीरा ने किया था। लेकिन जैसे ही उसने प्रोजेक्टर को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और एक शक्तिशाली झंकार के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में अर्पिता, समीर और करण की आत्माएं भी हवेली में कैद हो गई। हवेली फिर से चुप हो गई, जैसे कि कुछ भी हुआ ही ना हो। अब यह एक और दर्दनाक कहानी का हिस्सा बन चुकी थी और हर कोई जो इस जगह में आता, वही खुद को उस अंधेरे में खो देता। हवेली का गूढ़ रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। जो भी इसे जानने की कोशिश करता, उसे हमेशा एक खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता। यह हवेली, उसकी दीवारें, उसके कमरे अब एक जगह नहीं, बल्कि एक कैद थी। एक ऐसी कैद जिसे कोई भी कभी नहीं तोड़ सकता था। यह कहानी अब भी जारी रहती है, जहां हवेली की आत्माएं उन परिश्रमियों को हर बार अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। समय बीतता गया और हवेली का खौफ और भी बढ़ता गया। अब यह जगह सिर्फ शहर की डरावनी कहानियों से सा नहीं रही थी, बल्कि यह एक चेतावनी बन गई थी। हवेली ने खुद को एक जाल में बदल लिया था, जहां किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश उसकी समाप्ति की शुरुआत होती थी। हर दिन कोई न कोई उस हवेली की ओर खींचता था, मगर कोई वापस नहीं लौटता था। कुछ महीने बाद एक नई टीम आई। इस बार वे लोग थे जो आत्माओं के साथ संवाद करने वाले विशेषज्ञ थे। इनमें से एक था विजय, जो एक प्रसिद्ध पारासाइकोलॉजिस्ट था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है और वह इसका रहस्य सुलझाने के लिए आया था। विजय का मानना था कि हवेली के भीतर कोई शक्तिशाली आत्मा या प्रेत मौजूद था, जो वहां के मृतकों को अपने जाल में फंसा लेता था। विजय के साथ उसकी टीम में सिमा, एक अनुभवी मीडियम, और अरुण, एक कैमरा ऑपरेटर था। विजय ने हवेली में घुसते ही महसूस किया कि वहां कुछ तो गड़बड़ था। वातावरण में एक घना दबाव था, जैसे हवेली खुद अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि हर चीज पर पुरानी धूल जमा हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। वे हवेली के भीतर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें घेर रहा हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सिमा, जो एक मीडियम थी, उसने कहा, यहां कुछ गलत है। मैं इन आत्माओं को महसूस कर सकती हूं। ये हमें किसी बड़े खतरे की ओर खींच रही है। विजय ने उसे शांत करते हुए कहा, हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहां के रहस्यों को सुलझाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर के एक और कमरे में कदम रखा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरुण ने अपना कैमरा निकाला और हवेली के अंधेरे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखने लगा। एक धुंधला रूप जो पल भर के लिए स्क्रीन पर दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। क्या तुमने देखा? अरुण ने डरते हुए कहा। यह क्या था? सिमा ने महसूस किया कि वह शरारती आत्माएं फिर से सक्रिय हो चुकी थी। वह चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा, अब यह हमें पकड़ने के लिए आ रही है। तभी कमरे के चारों ओर से तेज चीखें सुनाई दी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक से कमरे में एक तेज धनसी आवाज गूंजने लगी, जैसे कि दीवारें हिल रही हों। विजय और उसकी टीम बुरी तरह से घबराए हुए थे। वह जान चुका था कि हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक जीवित प्रेतात्मा थी, जो अपनी ताकत बढ़ाकर अनजान लोगों को अपने जाल में फंसा देती थी। विजय ने देखा कि कमरे में अंधेरा घना हो गया था और अचानक से दीवारों से साये निकलने लगे। वे साये बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उनकी आंखों में एक घातक शातिर मुस्कान थी। विजय और उसकी टीम को यह समझ आ गया था कि हवेली उन्हें सिर्फ डराने नहीं आई थी,
बल्कि वे अब इसकी बंदी बन चुके थे। सिमा ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर से मीडियम की तरह आत्माओं से संवाद करने की कोशिश की। अचानक उसने एक गहरी आवाज सुनी, तुम हमारे साथ हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। जैसे ही वह आवाज गूंजने लगी, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। विजय ने हाथ में पड़ी एक पुरानी किताब को खोला और उसमें लिखा था, जो भी यहां से भागने की कोशिश करेगा वह हमेशा के लिए फंसा रहेगा। हमें एक रास्ता ढूंढना होगा, विजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन यह हवेली और उसकी शक्तियां अब उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दे रही थी। सभी चारों ओर से घिर चुके थे। अंधेरे में अजीब से रूप उभर रहे थे और हवेली की दीवारों में से गहरी फुसफुसाहटें निकल रही थी। वे पूरी तरह से हवेली के चंगुल में फंस चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उन्होंने महसूस किया कि वे उसी तरह से हवेली के पिछले शिकारों की तरह अब इसकी बंदी बन चुके थे। यह हवेली एक अनजानी शक्ति से भरी हुई थी और जब तक वह आत्माएं अपनी तृप्ति नहीं पा लेती, तब तक यह कभी नहीं रुकने वाली थी। और फिर एक दिन जब हवेली में कोई नई टीम आई तो उन्हें वहां केवल पुरानी किताबें और कैमरे मिले, लेकिन न कोई विजय था, न सिमा, न अरुण, न ही कोई और। हवेली फिर से अपनी चुप्पी साधे बैठी थी और रहस्य उसी तरह बना हुआ था। यह एक अनंत जाल था जहां हर कोई अपनी जान गंवा देता था, लेकिन हवेली को कभी भी शांत नहीं होने देती थी। कभी कभी जब आप किसी अंधेरे में कदम रखते हैं तो वह अंधेरा आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। इस भाग में हवेली की शक्तियों को और भी गहरा किया गया है और अब यह साफ है कि यह एक अनंत जाल है जिसमें फंसी आत्माएं नए शिकारों का इंतजार करती हैं। कुछ महीने बाद एक और नया दल हवेली के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने आया। यह दल था एक प्रसिद्ध दुष्टात्माओं के शोधकर्ता आकाश और उसकी टीम का। आकाश ने अपने करियर में कई ऐसे भूतिया स्थानों पर जाकर अनकहे रहस्यों का पर्दाफाश किया था, लेकिन वह जानता था कि यह हवेली कुछ अलग थी। वह आश्वस्त था कि यहां कुछ बहुत पुरानी और खतरनाक शक्तियां हैं जिनसे उसे और उसकी टीम को सतर्क रहना होगा। आकाश के साथ था उसके 3 साथी, रिया जो एक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ थी, और मोहन और रागिनी जो एक साथ कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर आए थे। उन्होंने हवेली के पास पहुंचते ही महसूस किया कि यहां कुछ गड़बड़ है। हवेली के आसपास का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा सन्नाटा और भयावह था। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा में ठंड और घनी गंध फैलने लगी और आसपास की दीवारों पर अजीब सी छायाएं चक्कर लगाने लगीं। रिया ने कहा, यहां की ऊर्जा बहुत ही घातक है, हमें तुरंत कोई उपाय खोजना होगा, नहीं तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह हो सकते हैं जो पहले फंसे थे। आकाश ने शांत रहते हुए कहा, हमने कई बार भूतिया स्थानों पर काम किया है और हमें अपनी तकनीकों से इन आत्माओं को हराना होगा, बस हमें घबराना नहीं है। टीम ने हवेली में कदम रखा और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आकाश ने एक पुरानी किताब निकाली और उसमें लिखा देखा, जो भी यहां आता है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। रिया ने हड़बड़ी से कहा, हमारी हालत बहुत बुरी हो सकती है, हमें जल्दी से एक तरीका ढूंढना होगा। फिर अचानक उन्होंने सुनी वह आवाज जो पहले राजीव और मीरा ने सुनी थी, वह तेज चीखे। कमरे में चारों ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी और जैसे ही उन्होंने मुंह घुमाया, कमरे के कोनों में खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। यह क्या है? मोहन ने भयभीत होकर कहा, यह सब कुछ, ये खून, ये आवाजें। रिया ने अपनी तंत्र मंत्र की किताब निकाली और उसे खोलते हुए कहा, यहां कुछ है जो हमें स्वीकार नहीं करने दे रहा है, हमें यह आत्माएं बंद करनी होंगी। अचानक कमरे के एक कोने से कटा हुआ निर्जीव सा चेहरा सामने आया। वह चेहरा बहुत ही भयानक था, जैसे किसी प्राचीन आत्मा का चेहरा। और फिर वह आत्मा बोली, तुम लोग भी मेरे साथ हमेशा के लिए यहीं फंसे रहोगे, अब कोई नहीं बच सकता। आकाश और उसकी टीम ने समझ लिया कि यह हवेली कोई सामान्य प्रेत आत्मा का घर नहीं थी, बल्कि यह एक पुरानी, बहुत शक्तिशाली और निर्दयी आत्मा का वास था जो अब तक इस हवेली में रह रही थी और हर नए शिकार को अपने जाल में फंसा लेती थी। रिया ने तुरंत तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र उच्चारण कर रही थी, हवेली की दीवारों से एक गहरी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर अचानक से दीवारों से एक लहर दौड़ी और टीम को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। आकाश, रिया, मोहन और रागिनी को यह महसूस हुआ जैसे हवेली ने उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। अब हवेली के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी।
जो सबको अपनी दिशा से हटा रही थी। मोहन और रागिनी को डर ने पूरी तरह से घेर लिया था। वे जल्दी जल्दी दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हवेली ने उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। रिया ने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपने तंत्र मन को और तेज किया और उसने हवेली की शक्तियों से जूझने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द उच्चारित किया, हवेली की दीवारों में से तेज आवाज आई, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं मैं। आकाश और रिया ने महसूस किया कि हवेली की आत्मा ने उनका हर प्रयास नाकाम कर दिया। हवेली ने उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था और अब उनकी आत्माएं हवेली में वही रही थी जैसे पहले के शिकार। हवेली की शक्ति असीमित थी और जब तक कोई इसे हराने में सफल नहीं हो सकता, तब तक यह और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। अब हवेली सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक खौफनाक इतिहास बन चुकी थी, जहां हर आत्मा सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करती थी। एक दिन जब कोई नया दल आया, तो उनके हाथ कुछ नहीं आया सिवाय पुरानी किताबों और कैमरों के। यह हवेली अब उन शिकारियों के लिए एक अनदेखी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, और हर बार कोई नई टीम आती, हवेली अपने खौफ को और बढ़ाती जाती। हवेली की आत्मा को कभी शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। जो भी आता है वह हमेशा के लिए फंसा रहता है। यह कहानी अब और भी डरावनी हो गई है। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो चुका है और ये आत्माएं अब इस जगह में पूरी तरह से कैद हो चुकी है।